हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस यूट्यूब सीरीज में मैं आपको ऑटोकैड के बहुत महत्वपूर्ण चीज लेयर प्रॉपर्टीज के डायलॉग बॉक्स की हर एक सेटिंग को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सारे के सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो यार वीडियो को पहले ही लाइक कर दो। इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बने रहे इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक लेयर बनाया हुआ है, इसमें मैंने कई सारी लेयर का यूज किया है। लेयर प्रॉपर्टीज का आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर लेयर प्रॉपर्टी का शॉर्टकट होता है LA एंटर। आप यहाँ से भी लेयर प्रॉपर्टीज खोल सकते हैं। हमारे ऑटोकैड में दो स्पेसेस होते हैं। एक तो मॉडल स्पेस होता है, जो कि ये ड्राइंग होती है, यहाँ पे हम ड्राइंग बनाते हैं। और एक होता है लेआउट स्पेस। हमने किसी ड्राइंग को फाइनलाइज कर लिया है, किसी को हमने सेंड करनी है ताकि प्रिंट आउट निकाल के हम इसको किसी को दे सके, तो हम इस लेआउट स्पेस पे करते हैं। तो हम लेयर प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इससे पहले हमारा होता है न्यू लेयर। अगर हमें कोई न्यू लेयर क्रिएट करनी है तो पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। इसमें सबसे पहला आता है स्टेटस। स्टेटस में शो करता है कि जिस पे टिक हो रखा है, यानी कि वो लेयर हमारी एक्टिव है। फिर आता है नेम। यहाँ से हम नेम लिख सकते हैं, जो भी हमें लेयर का नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कॉलम, कॉलम हैच, ये सारी मेरी अलग अलग लेयर बना रखी है मैंने। हम ऑटोकैड में लेयर में काम इसलिए करते हैं, एक तो क्या होता है, अगर हम अलग लेयर में काम करेंगे तो हम उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। समझ लो जैसे मैंने ये काम कॉलम में कर रखा है, तो मुझे पता है कि कॉलम के लिए मेरा जो है कलर है लाल। लाल कलर के जितने भी हैं वो मेरे कॉलम है। ये चीज है, ये मेरी वॉल है। वॉल के लिए मैंने कलर ले रखा है यहाँ पे व्हाइट। वॉल का हैच मैंने ले रखा है पिंक कलर का, मजेंटा कलर का। तो ये मुझे पता है कि वॉल है, ये मेरे को पता है फर्नीचर है, ये मुझे पता है विंडो है। अगर मैं एक ही लेयर में काम कर दूंगा तो मुझे पता नहीं लगेगा कि मेरा क्या चीज है। एक तो विजुअल प्रेफरेंस के लिए, और एक होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है तो उसको मैनेज करने के लिए हम कई चीजें यूज करते हैं। यहाँ पे अभी फर्नीचर सेट कर रखा है, इसको मैं पहले जीरो पे कर देता हूँ। एक जीरो, एक हमारा डेफ पॉइंट, ये बाय डिफॉल्ट होता है। बाकी जितनी भी लेयर्स है वो हमें क्रिएट करनी पड़ती है। मैं अभी जीरो वाली एक्टिव कर लेता हूँ। यहाँ मैंने फर्नीचर लगा रखे हैं, ये सब फर्नीचर मैंने फर्नीचर वाले लेयर में सेट कर रखे हैं, तो मतलब अभी ये शो कर रहे हैं। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएंगे, ये यहाँ से हाइड हो जाते हैं। फ्रीज जो होता है, कई लोगों को लगता है ये फ्रीज और ये जो ऑन ऑफ है ये एक ही चीज होती है। ये कई लोगों को पता ही नहीं होता है, और जब मैंने सीखा था मुझे भी ये चीज बताई गई। फ्रीज और ऑन एक ही चीज होती है। आप चाहे कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, चाहे तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर लो, यहाँ से भी करोगे तो ऑन ऑफ होता है, पर इनमें फर्क होता है। नॉर्मली जब हम उसको यहाँ से हम ऑन ऑफ करते हैं तो वो इसमें दिखाता है कि हाँ ये हाइड हो चुका है, बट वो ऑटोकैड की फाइल में रहता है। मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ड्राइंग होती है तब काम आता है हमारे। मेरे अभी फिलहाल एक ड्राइंग है, कई सारी ड्राइंग होती है कई लेवल में। जैसे समझ लो इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग, प्लम्बिंग की ड्राइंग, फाउंडेशन की ड्राइंग, ऐसे बहुत सारी ड्राइंग होती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग बना रहे हो तो उसे फाउंडेशन से कोई लिंक नहीं है उसका, तो उस टाइम आप फाउंडेशन वाली ड्राइंग को हाइड कर सकते हैं। और हाइड अगर यहाँ से करोगे तो वो आपको दिख रहा है ऑटोकैड में कि हाइड हो चुकी है, पर वो अभी भी ऑटोकैड की मेमोरी में रहती है। उससे क्या होगा कि आपकी फाइल जो है वो काफी हैवी भी चलेगी। हैंगिंग प्रॉब्लम आती है। हैंगिंग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यहाँ पे फ्रीज कर देते हैं, यहाँ से ना करके यहाँ से कर लो। उससे क्या होगा कि आपकी जो है ना वो यहाँ से भी हाइड हो जाएगी और ऑटोकैड की फाइल से भी हाइड हो जाएगी। उससे क्या होगा, आप स्मूथली ऑटोकैड को यूज कर सकते हैं। और इसे समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने अभी वॉल वाले लेयर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। मैंने रेक्टेंगल बना लिया। अब मैं इसको यहाँ पे जीरो लेयर में सेट कर लेता हूँ। यहाँ से आप इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वॉल वाली जो है मैं इसको हाइड कर देता हूँ। हाइड करने से वो हट गई है। अब मैं इसको जेड एंटर ए एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो यहाँ स्पेस बना आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, वॉल वाली उसको फ्रीज कर देता हूँ। फ्रीज करने से वो हाइड भी हो गई। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये मेमोरी से कैसे हट जाता है। अब मैं इसको जेड एंटर ए एंटर करता हूँ, तो ये जो है हमारा पूरा जो डिस्प्ले है वो यहाँ तक शो कर रही है। ये नीचे का पार्ट मेरी स्क्रीन में नहीं आ रहा है। अब मैं दोबारा से इसको हटाता हूँ, और अब मैं इसको अब यहाँ से अनफ्रीज करके इसको हाइड करता हूँ। हाइड करने में भी लगता है कि शायद ये हट गया है। अब मैं जेड एंटर ए एंटर करूंगा, तो देखो ये अब पहले वो इतना स्पेस ले रहा था, अब वो यहाँ का स्पेस जो है ना, ऑटोकैड को पता है कि यहाँ पे एक ड्राइंग है जो आपने हाइड कर रखी है, उसकी मेमोरी में अब भी है। अगर आप हाइड करोगे तो ये आपको दिखेगा कि मैंने हाइड कर रखा है, मेरी मेमोरी से हट गया होगा, तो मेरे को इजीली मैं स्मूथ कर सकता हूँ। वो एक्चुअली होगा नहीं। तो ये ऑन और फ्रीज में फर्क होता है। आप इस वीडियो को एक दो बार और देख लेना, तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। फिर आता है ना लॉक। समझ लो मैं डोर को मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने से वो चीज लॉक हो जाएगी, हमें विजिबल होगी, बट हम उसमें कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते। लॉक से ये होता है। फिर प्लॉट होता है। समझ लो हमने डोर को, मैं डोर पे कर लेता हूँ इसको, मतलब हम डोर के प्लॉट को ऑफ कर दिया है तो डोर हमारे प्रिंट आउट में आएगा नहीं। यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमें कलर लेना हो यहाँ कलर सेलेक्ट कर लिया। लाइन टाइप में होता है कि हमें जो लाइन चाहिए वो कैसे चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए, हिडन चाहिए। एक कंटिन्यूस आता है, यहाँ से हम और भी लोड कर सकते हैं। अलग अलग टाइप्स के हमारी लाइन्स होती हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं जो भी हमें लेना हो।
लाइन वेट से आप अपनी लाइन की थिकनेस चेंज कर सकते हो। वॉल की थिकनेस अभी बाय डिफॉल्ट इतनी है, मैं मोटी कर रहा हूँ, तो वो अभी होगी नहीं। उसके लिए यहाँ पे लाइन वेट का टॉगल की आता है। अगर आपको नी शो कर रहा है तो आप यहाँ जाएंगे कोने में, अब यहाँ पे लाइन वेट आएगा, लाइन वेट का टॉगल की ऑन कर लेना, ट्रांसपेरेंसी के लिए ट्रांसपेरेंसी टॉगल की ऑन कर लेना। अब यहाँ से मैं लाइन वेट को जैसे चेंज करूंगा, देखो ये चेंज हो गई। मैंने इसको मोड इसकी लाइन वेट बढ़ाई थी तो लाइन वेट शो कर, इसको ऑफ कर देंगे तो नॉर्मल आ जाएगी। अभी मैं इसको बाय डिफॉल्ट ही कर देता हूँ। क्लियर दोस्तों। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी। तो मान लो हमें किसी की ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, मान लो डोर है, डोर की मैं ट्रांसपेरेंसी 0 है, अगर इसको मैं 0 से 90 तो कितना भी कर सकते हैं, मैंने 50 कर दिया इसको। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी आपको ऐसे नहीं शो करेगी, इसके लिए आपको ये यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। ये देखो मैं अभी मैंने ऑन कर दिया है तो ये लाइट हो गया है। इसको मैं और लाइट कर देता हूँ, इसको मैंने 80 कर दिया तो और लाइट हो जाएगा। जितने भी हमें ट्रांसपेरेंसी करनी हो, हम 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं कर सकते, 90 इसकी मैक्सिमम लिमिट है और 0 इसकी मिनिमम। मोस्टली हम 0 पे ही करते हैं। समझ लो कोई चीज को हमें हाईलाइट करना है तो हम जो सी चीज हमें हाईलाइट करनी है उसको छोड़ के बाकी सब चीजों को हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे तो वो चीज हाईलाइट हो जाएगी। क्लियर दोस्तों। फिर आता है न्यू वीपी फ्रीज। जो हमारा वीपी होता है उसका मतलब होता है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट आता है हमारा लेआउट स्पेस में। जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो हमें अब नेक्स्ट काम होता है पेपर पे प्लॉट करना, क्योंकि हम किसी भी क्लाइंट को हम ऑटोकैड की फाइल तो देंगे नहीं, हम देंगे उसे पेपर में ताकि वो देख सके। तो उसके लिए हम लेआउट स्पेस में हम उसको ड्राइंग को लाते हैं, तो यहाँ पे मेक व्यू पोर्ट क्रिएट करते हैं। समझ लो ये ड्राइंग है, मैं यहाँ पे व्यू पोर्ट क्रिएट करूंगा, तो मैंने एम बी कर दिया, जहां से जहां तक करना है मुझे इतना बड़ा यहाँ पे व्यू पोर्ट क्रिएट कर दिया, तो उसको व्यू पोर्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक व्यू पोर्ट मैंने क्रिएट कर रखा है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो। मैं आपको इतना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ तो यार एक लाइक तो बनता है, और कमेंट भी करो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। न्यू वीपी फ्रीज में क्या होता है, हम जब भी कोई न्यू व्यू पोर्ट क्रिएट करेंगे तो उस वाली ड्राइंग में वो ऑटोमेटिक वो चीज शो नहीं करेगी। कॉलम हैच को मैं हटा देता हूँ, फर्नीचर वगैरह का मैंने न्यू वीपी फ्रीज कर दिया, यानी कि अब मैं जो भी वीपी बनाऊंगा उसमें फर्नीचर शो नहीं करेगा। इस वाली ड्राइंग में फर्नीचर शो नहीं कर रहा है। क्लियर दोस्तों। अगर हम यहाँ से फ्रीज करेंगे तो हमारे करंट ड्राइंग में जो भी हमारी ड्राइंग होगी सब में फ्रीज हो जाएगा। न्यू वीपी फ्रीज में करेंगे, जो भी न्यू व्यू पोर्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें फ्रीज हो के आएगा। फिर हम आते हैं लेआउट स्पेस में, तो लेआउट स्पेस में हमारी कुछ सेटिंग्स एक्स्ट्रा आ जाती हैं। ऑन तो आ ही गया, फ्रीज मैंने आपको बता ही दिया। वीपी फ्रीज में क्या होता है, ये हमने वीपी क्रिएट कर रखा है, व्यू पोर्ट क्रिएट कर रखा है, व्यू पोर्ट पे फ्रीज हो जाएगा, नॉर्मल में नहीं होगा। जैसे मैंने डोर को मैंने फ्रीज कर दिया और फर्नीचर को मैंने यहाँ से फ्रीज कर दिया, यहाँ से वो फ्रीज हो चुके हैं, मॉडल स्पेस में आपको शो करेंगे। कई बार क्या होता है, कोई ड्राइंग है हम उसको प्रिंट में नहीं कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो लेयर है वो प्रिंट में ना आए, वैसे वो ऑटोकैड में रहे, तो हम यहाँ से हम बीपी फ्रीज कर देते हैं। जैसे अगर मैंने डोर को फ्रीज कर दिया यहाँ पे, तो डोर मेरे प्रिंट में नहीं आएगा। प्रिंट का जो भी काम होता है वो हमें यहाँ करना होता है। फर्नीचर को हमने अगर हमने आज बीपी फ्रीज कर दिया तो अब उसका हम प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट में शो नहीं करेगा। एक मैं आपको प्रीव्यू प्रिंट दिखाता हूँ। अब मैंने ये दो चीजें यहाँ से बीपी फ्रीज कर दी है, अब मैं प्रीव्यू निकालता हूँ, देखो ये प्रीव्यू में शो नहीं कर रहा है, यही सेम चीज पूरी प्रिंट निकल जाएगी। क्लियर दोस्तों। यहाँ से मैं इसको अनफ्रीज कर देता हूँ। फिर आता है लॉक लोड, ये आपको बता ही चुका हूँ, कलर मैं आपको बता चुका हूँ। वीपी कलर में क्या होता है, ये खाली वीपी के लिए कलर है स्पेशली। समझ लो ये नॉर्मल कलर है, हम चाहते हैं कि ड्राइंग में ये कलर है, पर जब हम प्रिंट निकालें कलर हम चेंज करके निकाल सकते हैं। कलर ग्रीन सेलेक्ट कर लिया डोर को, तो वो डोर ग्रीन कलर का हो गया, ये प्रिंट में आएगा। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अभी भी ब्लू ही होगा, क्योंकि इसका कलर ये वाला है, ये बीपी वाला कलर है। ये लाइन टाइप बीपी का लाइन टाइप अलग होता है, ये लाइन वेट होता है, ये ट्रांसपेरेंसी होता है। बीपी का लाइन वेट आ गया, ये बीपी का ट्रांसपेरेंसी हो गया। वही काम जो हम नॉर्मल करते हैं वही काम स्पेशली हम बीपी के लिए कर सकते हैं, लेआउट स्पेस के लिए। ये हमारा लेआउट स्पेस होता है, ये हमारा होता है मॉडल स्पेस। फिर न्यू बीपी फ्रीज के लिए होता है, यहाँ से अगर हमने इसको ऑफ कर दिया, जैसे कि मैं आपको बता भी चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। यहाँ से हमने कॉलम का नहीं करते, मतलब डोर पे हमने न्यू वीपी फ्रीज कर दिया है, तो आगे कभी भी हम कोई मेक व्यू बनाएंगे तो उसमें वो शो नहीं करेगा। जैसे मैं कोई करके दिखाता हूँ, मैंने ये तीन चीजें न्यू वीपी फ्रीज कर दी है। देखो अब यहाँ से ये चीजें सब कुछ शो करनी है, यहाँ डोर शो कर रहे हैं, फर्नीचर शो कर रहा है। अब मैं एक न्यू वीपी क्रिएट करूंगा यहाँ पे तो उसमें नहीं आएगा वो। अब देखो डोर और फर्नीचर मैंने न्यू वीपी फ्रीज करा था तो वो नहीं आया। क्लियर दोस्तों। ये डिस्क्रिप्शन आता है, इसलिए मैं आपको और बताता हूँ। मान के चलो आपने यहाँ पे फर्नीचर को फ्रीज कर दिया है और आपको पता नहीं है कि आपने ये फ्रीज कर रखा है, आपने सोचा सिर्फ यही ड्राइंग है, आपने कुछ भी चेंजेस कर दिए इसमें या आपने इसको मूव कर दिया, तो मूव करने से क्या होगा, जो चीज आपने फ्रीज करी है कि वो नहीं चीज मूव होंगी, तो वो चीजें आपको लगेगा कि शायद वो भी मूव होगी, पर वो मूव नहीं हुई होंगी। वो आप यहाँ पे जैसे भी आपको अनफ्रीज करोगे तो देखोगे तो वो चीज आपकी वहीं की वहीं रह जाएगी। तो कभी भी आपको कोई चीज अगर चेंजेस करनी हो, कहीं मूव करना हो, कहीं शिफ्ट करना हो, तो पहले जितनी भी लेयर है सबको पहले ऑफ कर लो, जो भी आपको मॉडिफिकेशन करनी है वो आप उसके बाद करो।
लेयर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने लेयर पे अपनी मास्टरी कर ली, लेयर को कंट्रोल करना सीख गए, तो आप बहुत अच्छे ऑटोकैड को चलाना सीख गए। इतनी इतनी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग हो जाती है, तो लेयर को मैनेज करना ही एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है। इस चैलेंज को और इजी करने के लिए ये 3-4 फीचर आते हैं। एक आता है न्यू प्रॉपर्टीज फिल्टर, इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस की। यहाँ पे हम फिल्टर का नाम करते हैं, यहाँ पे मैंने फिल्टर का नाम कर दिया न्यू। यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट कर दिया, मैं चाहता हूँ कि जोन से भी रेड कलर के जितने भी लेयर्स होंगे ना, वो सिर्फ वही वही शो करें न्यूज के अंदर। तो मैंने एक और यहाँ पे क्रिएट करा, अब मैं लिख दिया न्यू टू। अब मैंने यहाँ पर नेम में लिखा है 3 लेटर्स जितने भी होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाए, तो मैंने एक और क्रिएट कर दिया। ऐसे हम कितने ही फिल्टर बना सकते हैं। इसमें जब मैंने लिखा था कि जो कलर रेड होगा वो शो कर रहे, न्यू टू में मैंने करा था जो जो डी से स्टार्ट होंगे सिर्फ वो शो कर रहे हैं, डेफ पॉइंट, डायमेंशन और डोर। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया डेफ पॉइंट का। डेफ पॉइंट में क्या होता है, जो भी डालेंगे ना वो प्रिंट में नहीं आनेगी। बाय डिफॉल्ट डेफ पॉइंट का फ्लोट ऑफ ही रहता है। मैं एक और मॉडल से बनाता हूँ। यहाँ मैंने एक ये बनाया एमबी, एक ही पेपर में 2 मेक व्यू बना दिए। अब जो इसकी ये लाइंस है ना, ये बाउंड्री, ये मैंने डेफ पॉइंट में डाल दी। दो चीज जो मैंने ये डेफ पॉइंट में डाल दी, अब मैं इसका प्रिंट निकालूंगा तो ये प्रिंट में शो नहीं करेंगे ये लाइन। आप कोई भी चीज डाल सकते हो, मोस्टली हम ज्यादातर क्या करते हैं, ये लाइन को हम जो है अपने लेआउट में शो नहीं करते। हम एक ही पेपर में कई सारे व्यू पोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? यहाँ से हम एक ग्रुप बना सकते हैं। स्मॉल यहाँ मैंने फ्लोरिंग डाल दी है। यहाँ पे मैंने 3-4 लेयर क्रिएट कर लिए हैं। रूम फ्लोर, क्योंकि रूम का फ्लोर अलग होता है। रूम पे तो हम कई तरह के फ्लोर कर सकते हैं, वुडन फ्लोर, मार्बल का, टाइल का। ठीक है, यहाँ पे हमने एक और क्रिएट कर दिया, यहाँ लिख दिया वॉशरूम। ये है यूज वाले, जितने भी हमारे यूज हैं वो इसमें आ जाएंगे, जो हमने यूज कर रखे हैं। अभी जो है इस फ्लोरिंग वाले मैंने अभी कोई यूज नहीं करे हैं, तो अभी वो इसमें शो नहीं करेगा ऑल यूज वाले में। तो यहाँ से हम ऑल देख सकते हैं जितने भी हैं हमारे साथ। फिर आता है लेयर स्टेटस मैनेजर, इसका छोटे होता है ओल्ड टैग। लेयर मैनेजर का मतलब क्या होता है, समझ लो हमने ये जो इतनी सारी लेयर्स बना रखी हैं, मैं चाहता हूँ कि इसी लेयर को मैं आगे अपने न्यू प्रोजेक्ट में यूज कर सकूँ। हमने एक बार फॉर्मेट तैयार कर दिया है एक ड्राइंग का, अब इसको हम बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। सारी लेयर को एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे हमने प्रेस करा लेयर स्टेटस मैनेजर पे, यहाँ पे न्यू क्रिएट करा, तो मैंने RT1 के नाम से इसको एक लेयर का नाम दे दिया है। इतनी भी पूरी टोटल यूज लेयर है वो इसके अंदर आ चुकी है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ इस लेयर को। मैं एक्सपोर्ट करा डेस्कटॉप पे। हमें फॉर्मेट भी याद रखना पड़ता है। डॉट एलियस जो होता है वो लेयर के लिए होता है, डॉट DWG होता है वो ऑटोकैड की ड्राइंग के लिए होता है, एक होता है डॉट SKP वो स्केचअप की फाइल के लिए होता है। RT1 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं ये सब चीज़ें मैंने एक्सपोर्ट कर दी। एक मैं न्यू ड्राइंग खोलता हूँ, यहाँ पे लेयर पे जाता हूँ, LA का शॉर्टकट, यहाँ से मैं इसको इम्पोर्ट करता हूँ। इम्पोर्ट करता हूँ डेस्कटॉप, यहाँ से मैं फाइल सेट करता हूँ डॉट एलियस, RT1 के नाम से था। ओके करा, रिस्टोर स्टेटस, जितने ही मैंने सारे यूज़ करे थे वो सब इसके अंदर आ गए। तो ऐसे हम अपनी लेयर प्रॉपर्टीज़ को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और किसी और ड्राइंग में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, मतलब ये एक डायमेंशन, इसको मैं किसी और लेयर में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट करा और मैं इसको डोर में शिफ्ट कर दिया मैंने इसको। अब ये जो है मेरी डायमेंशन डोर में पहुंच गई। अब मैं डोर में पहुंची, मैं इसको दोबारा से डायमेंशन में जाता हूँ, डायमेंशन में क्लिक करा तो डायमेंशन में आ गई। एक तरीका तो ये होता है। फिर एक आता है मैच प्रॉपर्टीज, मतलब मैंने कोई वॉशरूम फ्लोर बनाया, अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी इसमें मैच हो जाए, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा मैच प्रॉपर्टीज, इस पर क्लिक करा, जिस प्रॉपर्टी को मैंने मैच करना है उस पर क्लिक करा, तब ये इसकी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाए। फिर एक चीज़ और होती है, यहाँ से मैं एक टेक्स्ट वाला लेयर सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई जो कि टेक्स्ट वाली लेयर के अंदर है। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाए, बाकी टेक्स्ट का कलर चेंज ना हो। टेक्स्ट वाली लेयर में सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा बाय लेयर से, मैं जो भी मुझे कलर चाहिए मैं कलर कर लूँ। ये है हालांकि टेक्स्ट वाली लेयर के अंदर ही, बट इसका कलर ब्लू है क्योंकि हमने बाय लेयर से इसको ब्लू कर दिया। छोटे मोटे काम करने के लिए हम इसको यहाँ से हम कर सकते हैं। ऐसे ही समझ लो मैंने ये सिलेक्ट करा, अब मैं यहाँ पे इसको मैं मोटा कर लेता हूँ, तो अब देखो इसकी थिकनेस सिर्फ बढ़ी है, बाकी चीज़ नहीं बढ़ी। क्लियर दोस्तों? ये मैंने फ्लोर प्लान बना रखा है। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा फ्लोर प्लान बनाना सिखाया है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, तो मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड। जय हिंद।